हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ चैप्टर 1 का पार्ट 2, जिसमें हम प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। काफी बच्चों को ये पता ही नहीं होता कि इन प्रॉपर्टीज का यूज कैसे करना है। ठीक है, तो इन प्रॉपर्टीज को समझ लो, चैप्टर 1 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बेसिक चीजें आगे के मतलब आगे के जो भी बाकी चैप्टर्स हैं उनमें भी ये यूज होंगी। ठीक है, तो रेशनल नंबर से पार्ट 1 में मैंने समझाया था कि किसी भी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक देखी नहीं है तो पहले उस वीडियो को देख लो। ठीक है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से जाकर आप देख लेना। पहले उस वीडियो को देख लो, फिर पार्ट 2 को देख लेना। ठीक है, तो पार्ट 2 में प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स में कराने वाला हूं। ठीक, प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है? देखो, मैथ्स में 4 ऑपरेशंस होते हैं। ऑपरेशंस मतलब वो ऑपरेशन मतलब हॉस्पिटल में जो ऑपरेशन होते हैं वो नहीं। मैथ्स में 4 ऑपरेशंस होते हैं। कौन कौन से? एडिशन, एडिशन, दूसरा सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन, तीसरा मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, और फोर्थ होता है चौथा डिवीजन। ठीक है, तो ये 4 ऑपरेशंस होते हैं। इन चारों ऑपरेशंस में हमें देखना है कि ये प्रॉपर्टीज भी मैं बताता हूं अभी कि ये प्रॉपर्टीज लगती हैं, यूज होती हैं या नहीं। तो सबसे पहला जो है हमारा ऑपरेशन वो है एडिशन। तो पहले हम प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन पढ़ेंगे। इसमें 3 टाइप की प्रॉपर्टीज होती है। एक क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरी हो जाएगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और थर्ड होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे हम 5 टाइप की प्रॉपर्टीज, 4 से 5 टाइप की प्रॉपर्टीज समझने वाले हैं। कौन कौन सी? पहली प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे क्लोजर, क्लोजर प्रॉपर्टी। दूसरी हो जाएगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इन सभी प्रॉपर्टीज को समझना है तो कॉपी और पेंसिल अपने कॉपी और पेन अपने हाथ में रख लो, जिससे कि कोई भी चीज आपसे स्किप ना हो और अच्छे से समझ आए। तो अच्छे से अगर समझना है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ठीक है, तो सेकंड प्रॉपर्टी हो जाएगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, थर्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, फोर्थ हम पढ़ेंगे आइडेंटिटी, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मतलब यहाँ पे आइडेंटिटी ऑफ 0 पढ़ेंगे और आइडेंटिटी ऑफ 1 पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये फोर्थ प्रॉपर्टी और ये वाली हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये 4 से 5 प्रॉपर्टीज हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। तो जल्दी से हम देख लेते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, जो कि है एडिशन के लिए। तो एडिशन मतलब ये क्लोजर प्रॉपर्टी किस किस ऑपरेशन में लगती है, इसको हम देख लेंगे। तो ये मैं मिटा लेता हूं। और इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो हम पार्ट 3 में कवर कर रहे होंगे। ठीक है, तो आई होप के आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा लेना, जिससे कि मेरी आगे आने वाली जो इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं डालूंगा, हर चैप्टर से वीडियोस यहाँ पे होंगी, उनका नोटिफिकेशन आप तक टाइम से जरूर पहुंच जाए। ठीक है, तो इसलिए नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना जरूरी है। तो पहली प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। भाई एडिशन में कौन कौन सी प्रॉपर्टी लगती हैं, कौन कौन सी मतलब कौन कौन सी प्रॉपर्टीज लगती हैं। पहला देख लेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है। क्लोजर प्रॉपर्टी, अब इस क्लोजर प्रॉपर्टी को बड़े ध्यान से समझना। इसमें अगर हम 2 रेशनल नंबर्स ले लेते हैं, लेट सपोज हम 2 रेशनल नंबर्स लेते हैं a अपॉन b, और दूसरा रेशनल नंबर ले लेते हैं c अपॉन d। अब अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं, मतलब प्लस करता हूं, ऐड कर दूं, तो हमारे पास जो भी आंसर आएगा, मतलब आंसर कैसे आएगा, यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो आएगा bd, और फिर एलसीएम लेने के बाद ऊपर बचेगा ad प्लस bc। तो ये जो हमारा एडिशन करने के बाद आंसर आएगा,
ये भी हमारा रेशनल नंबर होगा। मतलब दो रेशनल नंबर्स को ऐड करने पर अगर हमारा आंसर रेशनल आ रहा है तो यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी एडिशन में यूज हो रही है। ठीक है, तो इससे ये पता लगता है। फॉर एग्जांपल नंबर्स ले लेते हैं। लेट सपोज 2/3 प्लस मैं ले लेता हूँ 4/5। अब ये दो रेशनल नंबर्स हैं, इनको मैं ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, बीच में प्लस का साइन है। एलसीएम लेंगे तो 3 into 5 करके एलसीएम आ जाएगा 15। 3 5 टाइम्स 15, 5 2 10 प्लस 5 3 टाइम्स एंड 4 3 टाइम्स 12। तो यहां से आ गया 22/15। तो 22/15 जो हमारा इनको ऐड करने पर आया है, क्या वो रेशनल नंबर नहीं है? बिल्कुल है। कैसे? रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे P हमारा 22 है एंड Q 15 है। बस कंडीशन ये होनी चाहिए, नीचे जीरो नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि रेशनल नंबर्स वही नंबर्स होते हैं जिनको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं और Q हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। अब ये डिनोमिनेटर जीरो क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि जब लेट सपोज मैं न्यूमरेटर में 1 ले लेता हूं और नीचे लगा लेता हूं 0, तो आप इसको कैलकुलेटर में भी सॉल्व करके देखोगे ना, तो इसका आंसर या तो लिखा आएगा एरर या फिर नॉट डिफाइंड। मतलब इसका कोई आंसर आएगा ही नहीं, इसका आंसर होगा नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो इसलिए हम बोलते हैं रेशनल नंबर में जो नीचे वाला इंटीजर होता है वो हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, आई होप कि आपको क्लोजर प्रॉपर्टी समझ आ गई होगी। क्या करते हैं, अगर हम दो रेशनल नंबर्स को ऐड करेंगे तो जो हमारा रिजल्ट आएगा, जो हमारा आंसर आएगा, वो हमारा रेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी में बस इतना सही है। देख लेते हैं दूसरी प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी जो कि एडिशन में यूज होगी, कौन सी है? कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा यूज होती है। ठीक है, और एक्सरसाइज में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हैं, तो इनको समझना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि टेस्ट में जब आएगा तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, तो आई होप कि आपको आना चाहिए, क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूं। ठीक है, तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं एडिशन में? अगर हम दो रेशनल नंबर्स ऐसे ले लें, दो नंबर्स ले लेते हैं एग्जाम्पल में, जैसे कि लेट सपोज 2/7 ले लिया और दूसरा हम ले लेते हैं 3/5। क्योंकि एडिशन की प्रॉपर्टी चल रही है तो हम बीच में प्लस लगाएंगे। ठीक, अब अगर मैं इनका आंसर निकालूं और इनका ऑर्डर चेंज कर दूं, मतलब सेकंड वाला रेशनल नंबर मैं फर्स्ट पोजीशन पे रख दूं और फर्स्ट वाला रेशनल नंबर सेकंड पोजीशन पे रख दूं, मतलब इनका ऑर्डर चेंज कर दूं, तो क्या आंसर आएगा वो चेक करेंगे। 3/5 प्लस 2/7। ठीक है, तो हम इनको ऑर्डर चेंज करके इनका आंसर निकालेंगे। चेक करते हैं। 7 5 टाइम्स एलसीएम हो जाएगा 35। इसको सॉल्व करेंगे। 7 5 टाइम्स 5 2 10 प्लस 5 से 35 को डिवाइड करेंगे 7 टाइम्स होगा, 7 की मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे 21। इधर क्या होगा? एलसीएम सेम आएगा 35। 5 से 35 को डिवाइड करेंगे 7 टाइम्स होगा एंड 7 की मल्टीप्लाई ऊपर तो 21। बीच में प्लस है, प्लस लगा लो। 7 से 35 को डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स होगा, 5 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे आ जाएगा 10। ठीक, अब 10 और 21 को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 31/35। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड में ये आंसर आया और इधर भी सेम ही आंसर आ रहा है 31/35। तो LHS इक्वल टू RHS का मतलब ये है कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में होता क्या है कि अगर हम दो रेशनल नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो अगर हम उनका ऑर्डर भी चेंज कर देना तो आंसर हमारा सेम रहेगा। ठीक है, अब तीसरी प्रॉपर्टी, आई होप कि आपको ये प्रॉपर्टी समझ आ गई होगी। दो रेशनल नंबर्स का ऑर्डर चेंज करने पर आंसर में कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी हम देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थोड़ा सा उसमें थोड़ा अलग, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में थोड़ा सा अलग है। तीसरी प्रॉपर्टी का नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, मैं प्रॉपर्टी नहीं लिख रहा, शॉर्ट में लिख देता हूं। ठीक है, क्योंकि व्हाइट बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, टाइम लगता है और वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, इसलिए मैंने एसोसिएटिव लिख दिया, प्रॉपर्टी का नाम नहीं लिखा, प्रॉपर्टी नहीं लिखा है। ठीक है, अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास दो रेशनल नंबर्स की जगह तीन रेशनल नंबर्स होंगे। ठीक है,
अब तीन रेशनल नंबर्स अगर मैं ले लेता हूं, लेट सपोज a अपॉन बी प्लस b अपॉन सी प्लस c अपॉन डी, ठीक है, ये तीन रेशनल नंबर्स मैंने ले लिए। अब पहले मैं क्या करूंगा कि इनकी ग्रुपिंग कर लूंगा, मतलब ब्रैकेट लगा लूंगा इन दो पे, इन दो रेशनल नंबर्स को ब्रैकेट में बंद कर लूंगा, क्लोज कर दूंगा। अब अगर मैं इस ग्रुपिंग को इंटरचेंज कर दूं, अभी तो सेकंड और थर्ड वाले में ग्रुपिंग लगी हुई है, ब्रैकेट लगे हुए हैं। अब अगर मैं फर्स्ट और सेकंड वाले में ब्रैकेट लगा दूं, a अपॉन बी प्लस बी अपॉन सी प्लस सी अपॉन डी, ठीक है, क्या कहा मैंने, सेकंड और थर्ड वाले में ब्रैकेट लगा हुआ है। अब अगर इस ब्रैकेट की पोजीशन में चेंज कर दूं, ठीक है, ग्रुपिंग को चेंज कर दूं, मतलब पहले और सेकंड, पहले और दूसरे रेशनल नंबर के ऊपर मैं ब्रैकेट, इनको मैं ब्रैकेट में क्लोज कर देता हूं, तो क्या इनका आंसर चेंज होगा? तो चेक करते हैं एग्जांपल के साथ। एग्जांपल ले लेते हैं, लेट सपोज 4 अपॉन 7 प्लस 3 अपॉन 5 प्लस 2 अपॉन 3। लेफ्ट हैंड साइड में ऐसे ग्रुपिंग कर लेते हैं, दूसरी तरफ राइट हैंड साइड में 4 अपॉन 7। अब ध्यान देना कि रेशनल नंबर्स यही होने चाहिए, ठीक है, 4 अपॉन 7 प्लस 3 अपॉन 5 प्लस 2 अपॉन में 3। ग्रुपिंग फर्स्ट और सेकंड पे करनी है इस बार। अब इनका आंसर हम चेक करते हैं। अब अकॉर्डिंग टू बॉड मास रूल आई होप कि आपको पता होगा। अकॉर्डिंग टू बॉड मास हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है पहले, फिर यहां से जो भी आंसर आएगा उसको हम 4 अपॉन 7 में प्लस कर देंगे। तो 4 अपॉन 7 अभी तो एज इट इज रहेगा, प्लस ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर एलसीएम लेंगे तो आएगा 15। 5 से 15 को डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स होगा, 3 की मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो 9 हो जाएगा, प्लस 3 से इस 15 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 5, 5 की मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो 10 आएगा, ब्रैकेट क्लोज, इक्वल। यहाँ पे इसमें ब्रैकेट में एलसीएम लेंगे तो आएगा 35, 35 लिख लेंगे। 7 से डिवाइड करेंगे 35 को, 5 टाइम्स होगा, 5 की मल्टीप्लाई ऊपर 4 में करेंगे तो आ जाएगा 20, प्लस 5 से 35 को डिवाइड करेंगे 7 टाइम्स होगा, और 7 की मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे 3 में तो 21 होगा, ब्रैकेट में बंद कर लो, और प्लस का 2 अपॉन 3 एज इट इज रहेगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज मैं इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर में जो भी चीज आपको दी हुई है, एग्जाम्पल्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि टीचर जो होता है जब क्वेश्चंस को रखता है टेस्ट में या फिर एग्जाम में, तो वो कई बार एग्जाम्पल्स को भी दे देता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स और प्लस एक्सरसाइज और ये प्रॉपर्टीज, ठीक है, जरूर करनी है। चैप्टर 1 से दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है, ये प्रॉपर्टीज और रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे हम वो पार्ट 3 में कवर करेंगे, ठीक। अब यहाँ पे ब्रैकेट में सॉल्व कर लो, ये 4 अपॉन 7 एज इट इज, प्लस यहां से क्या आंसर आएगा, 9 प्लस 10 19, और अपॉन में 15, इक्वल में क्या आ रहा है 20 प्लस 21 41 अपॉन 35, प्लस में 2 अपॉन 3 2 अपॉन में 3, ठीक है। तो थोड़ा ये ऊपर का मिटा देता हूं। अब यहाँ पे हमें फिर से एलसीएम लेना पड़ेगा। 7 और 15 का एलसीएम क्या होगा, 7 और 15 का एलसीएम अगर हम लेंगे तो यानी कि इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 105, 105 यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा। अब 7 से अगर मैं 105 को डिवाइड करता हूं तो 15 टाइम्स होगा, 15 की मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो आ जाएगा 60, प्लस 15 से 105 को डिवाइड करेंगे तो होगा 7 टाइम्स, एंड 7 की मल्टीप्लाई 19 में करेंगे तो क्या होगा, अब 19 7 से कितना होता है, ठीक है, 19 7 जा होता है 133, 19 7 जा 133 यहाँ पे हो गया, इक्वल। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो सेम आएगा 105, 35 इंटू 3 होता है 105, 105। अब 35 से 105 को डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स होगा, 3 की मल्टीप्लाई 41 में करेंगे तो आ जाएगा 123, प्लस 3 से डिवाइड करेंगे 105 को तो होगा 35 टाइम्स, 35 की मल्टीप्लाई 2 में तो हो जाएगा 70, ठीक है। अब इन दोनों का आंसर क्या होगा, इन दोनों को प्लस कर लो तो यहां से आएगा 190, 190 आ जाएगा, 193 अपॉन में 105 आ गया, इक्वल में इन दोनों को प्लस करेंगे तो भी 193 आ रहा है न्यूमरेटर में और 105 नीचे है ही। अगर ये कट रहे हैं तो काट लेंगे, वरना हमें तो आंसर इक्वल
दिखाई दे रहा है, ठीक है। यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारी एडिशन में भी यूज होती है। तो एडिशन में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज लगती हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये तीनों प्रॉपर्टीज हमारी एडिशन में लगती हैं, मतलब यूज होती हैं, ठीक है। अब एडिशन में लगती हैं तो यानी कि मल्टीप्लीकेशन में भी ये तीनों प्रॉपर्टीज यूज होंगी। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लीकेशन भी हमारा कहीं ना कहीं एडिशन ही होता है। मल्टीप्लीकेशन को रिपीटेड एडिशन भी बोलते हैं। जब हम टेबल्स बोल रहे होते हैं, जब स्कूल्स में टेबल्स हमसे हमारे स्कूल्स में लास्ट में जब छुट्टी हो जाती थी तो 15 मिनट का टाइम बचता था, तो उसमें हर बच्चे को टेबल्स बोलने पड़ते थे। वो तभी जाएगा जब वो एक टेबल बोल देगा, ठीक है। तो 1 बाय 1 हमें स्कूल से छोड़ा जाता था कि टेबल बोलो, यहाँ पे सामने ब्लैक बोर्ड के सामने खड़े होके टेबल बोलने होते थे। टेबल बोलने के बाद ही हमें भेजा जाता था स्कूल से, ठीक है। तो वहां पे मल्टीप्लीकेशन आपने टेबल्स में देखा होगा। जब भी हम टेबल्स बोल रहे होते हैं वहां पे हम सिंपली मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, और हर बार जो आंसर आता है वो पहले वाले से बड़ा आता है। तो बड़ा आंसर कब आएगा? बड़ा आंसर प्लस करने पर ही आएगा, ठीक है। और वहां पे सेम नंबर प्लस हो रहा होता है, ठीक है। सेम नंबर प्लस हो रहा होता है हर बार, तो इसीलिए मल्टीप्लीकेशन को बोलते हैं क्या? रिपीटेड एडिशन। तो मल्टीप्लीकेशन और एडिशन एक तरीके से सेम ही चीज है। और अगर एडिशन में ये तीनों प्रॉपर्टीज लग रही है, क्लोजर, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव, तो मल्टीप्लीकेशन में भी ये तीनों प्रॉपर्टीज यूज होंगी। अब किन में कौन सी प्रॉपर्टी यूज नहीं होगी वो देख लेते हैं। सब्ट्रैक्शन में क्या यूज होगा और डिवीजन में क्या यूज होगा, ठीक है। और हाँ, जो प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए सब्ट्रैक्शन में यूज होगी वही प्रॉपर्टी डिवीजन में भी यूज होगी, और जो प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में यूज नहीं होगी वो प्रॉपर्टी डिवीजन में भी यूज नहीं होगी, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। एडिशन और मल्टीप्लीकेशन में तीनों प्रॉपर्टीज यूज हो रही है। सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में चेक कर लेते हैं क्या क्लोजर प्रॉपर्टी यूज हो रही है। मतलब ये दूसरा पार्ट मैं बोल देता हूँ, इसको मैं सेकंड पार्ट बोल देता हूँ। मतलब प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन, या फिर दोनों ही लिख लेते हैं, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन, क्योंकि डिवीजन होता है हमारा रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, ठीक। तो जब भी हम किसी नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं, लेट सपोज अगर हम किसी नंबर को डिवाइड करें, 7 को डिवाइड करते हैं 2 से हम डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स, तो 2 3 टाइम्स 6, और यहाँ पे हम माइनस करते हैं। तो ये माइनस हम करते हैं तो डिवीजन का एक मतलब ये हो जाता है कि रिपीटेड सब्ट्रैक्शन होना, ठीक है। किसी चीज को बार बार सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, छोटा कर रहे हैं, ठीक। अब एडिशन, मल्टीप्लीकेशन का मतलब है रिपीटेड एडिशन, और डिवीजन का मतलब है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। अब प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी थी हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर, मैं केवल क्लोजर लिख रहा हूं। अब क्लोजर प्रॉपर्टी में मैंने क्या बताया कि दो रेशनल नंबर्स होंगे जिनको एडिशन में मैंने क्या बताया था, जिनको हम प्लस करते हैं और आंसर जो आता है हमारा प्लस करने के बाद वो रेशनल नंबर होता है। अब क्या ये क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में यूज होगी कि नहीं होगी वो चेक कर लेते हैं। लेट सपोज मैं डायरेक्ट एग्जांपल पे आता हूं कि एक रेशनल नंबर ले लेते हैं 2/3 और दूसरा रेशनल नंबर ले लेते हैं 3/7, ठीक। अब चेक करेंगे कि जो भी हमारा आंसर आएगा इनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या वो रेशनल नंबर होगा या नहीं होगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे कैसे? एलसीएम लेंगे पहले, 3 और 7 का एलसीएम हो जाएगा 21, ठीक। 3 से डिवाइड करेंगे 21 को, 7 टाइम्स होगा, 7 की मल्टीप्लाई ऊपर कर लेंगे, 14 हो जाएगा। 14 में से माइनस, माइनस का साइन है, माइनस लगा दिया। 7 से इसको डिवाइड करेंगे 21 को तो 3 टाइम्स होगा, 3 की मल्टीप्लाई 3 में कर देंगे ऊपर तो 9 होगा। 14 में से 9 माइनस करेंगे बचेगा 5 और नीचे 21 एज इट इज। अब ये बताओ, कमेंट करके ये बताओ कि ये जो आंसर आया इन दोनों रेशनल नंबर्स को माइनस करने पर क्या ये रेशनल नंबर है या नहीं, ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन आंसर देता है, कौन कौन सही आंसर देता है। अगर सही आंसर आया तो नेक्स्ट वीडियो में उसका नाम मैं वीडियो में लूंगा, ठीक है। तो आंसर देना सब। तो क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में भी यूज हो रही है क्योंकि ये एक रेशनल नंबर है। क्योंकि कैसे? ये P है और ये Q है, ठीक है, ये Q है
तो रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और नीचे वाला नंबर 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में 0 है नहीं, ठीक है। तो अगर 0 आ जाता है तो उस केस में वो रेशनल नंबर नहीं होता है, ठीक है, वो फिर इर्रेशनल नंबर होता है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी सब्ट्रैक्शन में यूज हो रही है, तो ये डिवीजन में भी यूज होगी। डिवीजन में कैसे यूज होगी वो दिखा देता हूं। लेट सपोज यही सेम नंबर्स ले लेते हैं, 2/3 डिवाइडेड बाय 3/7, ठीक। अब अगर मैं यहाँ पे डिवीजन करूं तो कैसे होता है डिवीजन? दो रेशनल नंबर्स दिए हैं, तो पहला रेशनल नंबर हम एज इट इज लिखेंगे, ठीक। डिवीजन की जगह मल्टीप्लाई का साइन, और अगला फ्रैक्शन, अगला रेशनल नंबर हम उल्टा कर देंगे, मतलब नीचे वाला नंबर ऊपर और ऊपर वाला नंबर नीचे। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में, मतलब ऊपर वाले नंबर की मल्टीप्लाई ऊपर ही करेंगे, ठीक है। अगर क्रॉस में कुछ नंबर कट रहे हैं, अगर कोई नंबर किसी से कट रहा है तो हम उसको काट लेते हैं, वरना सीधा मल्टीप्लाई। 7 2 टाइम्स हो जाएगा 14, और 3 इंटू 3 हो जाएगा 9। तो ये जो हमारा रिजल्ट आया डिवाइड करने के बाद, दो रेशनल नंबर्स के बीच में डिवीजन के बाद ये आंसर जो आया है, तो क्या ये रेशनल नंबर होगा? तो बिल्कुल होगा। 14/9 एक रेशनल नंबर है, ठीक है। तो यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी सब्ट्रैक्शन में भी लग रही है और डिवीजन में भी लग रही है। अब देख लेते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन दोनों में लग रही है या नहीं लग रही, मतलब यूज हो रही है या नहीं हो रही। दूसरी प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है कि अगर दो रेशनल नंबर्स हम लेते हैं और उनका ऑर्डर चेंज करने पर सेम आंसर आ रहा है, तो यानी कि ये प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में दोनों में लगेगी। कैसे? दो रेशनल नंबर्स ले लेते हैं, 2/3 माइनस 3/7, ठीक। अब एक तरफ तो मैंने ये ले लिया, अब मैं अगर इनका ऑर्डर चेंज कर देता हूं, ऑर्डर चेंज मतलब 3/7 माइनस 2/3, मतलब पहला रेशनल नंबर दूसरे रेशनल नंबर की जगह पे मैंने कर दिया, और दूसरा रेशनल नंबर पहले रेशनल नंबर की जगह पे इनकी प्लेस चेंज कर दी। तो अब देख लेते हैं सेम आंसर आएगा या नहीं आएगा। तो देख चेक करते हैं, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम लेंगे, आएगा 21, 3 से डिवाइड करेंगे 7 टाइम्स होगा, 7 2 टाइम्स 14, माइनस 7 से 3 टाइम्स होगा, 3 इंटू 3 9। इधर सेम एलसीएम होगा 21, 7 से इसको डिवाइड करेंगे एंड 3 9, 9 ऊपर आएगा, माइनस 3 से 21 को डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम्स होगा, 7 2 टाइम्स 14, 14 में से 9 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5 लेफ्ट हैंड साइड में, और नीचे 21 इक्वल में 9 में से 14 माइनस करेंगे, आंसर आएगा नेगेटिव, माइनस का 5 अपॉन में 21। तो 5/21 और -5/21 क्या ये इक्वल है? बिल्कुल नहीं, ये इक्वल नहीं है, मतलब LHS हमारा अनइक्वल है RHS के। तो इस केस में क्या हुआ कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी सब्ट्रैक्शन में नहीं लग रही और ना ही डिवीजन में लगेगी। मैंने पहले ही बता दिया, जो प्रॉपर्टी अगर सब्ट्रैक्शन में नहीं लग रही है, नहीं यूज हो रही, वो प्रॉपर्टी डिवीजन में भी यूज नहीं होगी, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी आ जाती है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। बस ध्यान ये रखना है कि क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या करते हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या करते हैं, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या करते हैं, ठीक है। तो आपको अपने आप ही पता लग जाएगा कि कौन सी प्रॉपर्टी किसमें यूज होती है, ठीक। अब तीसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को चेक कर लेते हैं, क्या ये सब्ट्रैक्शन में यूज हो रही है या नहीं हो रही, ठीक। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 रेशनल नंबर्स होते हैं जिसमें हम ग्रुपिंग करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं 3 रेशनल नंबर ले लूं, 2/3, सब्ट्रैक्शन है तो माइनस करेंगे, माइनस 3/7 माइनस 4/5, ये 3 रेशनल नंबर्स ले लिए और सेकंड और थर्ड रेशनल नंबर के ऊपर मैंने ब्रैकेट लगा लिया। अब राइट हैंड साइड में हम क्या करेंगे कि फर्स्ट और सेकंड के ऊपर ब्रैकेट लगाएंगे, 2/3 माइनस 3/7, इनके ऊपर हम ब्रैकेट लगा लेंगे और माइनस का 4/5 लिख लेंगे बाहर। अब चेक करेंगे लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर क्या आएगा। अगर सेम आता है, इक्वल आता है, तो एसोसिएटिव ये प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में यूज होती है, ठीक है। अगर सेम नहीं आएगा तो यूज नहीं होगी। आंसर देख लेते हैं, 2/3 एज इट इज रहेगा, माइनस 7 और 5 का एलसीएम 35,
ठीक, 7 से ये 5 टाइम्स जाएगा, 5 इंटू 3 15 माइनस 5 से ये 7 टाइम्स, तो 7 इंटू 4 28 ब्रैकेट क्लोज इक्वल में एलसीएम यहाँ पे 7 और 3 का 21 आएगा। 3 से ये 7 टाइम्स, 7 2 टाइम्स 14 माइनस 7 से ये 3 टाइम्स, 3 इंटू 3 9, ठीक है, माइनस का 4/5, ठीक है। जिसको भी एलसीएम लेना नहीं आता, ठीक है, एलसीएम के लिए मैं एक अलग से एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है, वो देख लेना। अभी के लिए जल्दी जल्दी समझा रहा हूं क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी। 2/3 एज इट इज रहेगा, माइनस यहां से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे न्यूमरेटर को, 15 में से 28 माइनस नहीं हो सकता, 15 में से 28 माइनस नहीं हो सकता, तो 28 में से 15 माइनस कर लेंगे और आंसर हमारा नेगेटिव आएगा, ठीक है, मतलब नेगेटिव आंसर आएगा। 28 में से 15 माइनस करेंगे, बचेगा 13 और नीचे बचेगा 35 इक्वल 14 में से 9 माइनस करेंगे, 5 बचेगा, नीचे है 21, बाहर माइनस है 4/5, ठीक। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, बाहर ऑलरेडी माइनस है और एक ब्रैकेट, जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा, यानी प्लस हो जाएगा, 2/3 प्लस 13/35 इक्वल में इनका एलसीएम लेंगे, इसको अभी एज इट इज लिख लेते हैं, 5/21 माइनस का 4/5, एक साथ एलसीएम ले लेंगे। 35 और 3 इनका एलसीएम आएगा 105, 105। 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 35 टाइम्स होगा, 35 की मल्टीप्लाई ऊपर 70 प्लस 35 से ये 3 टाइम्स होगा, 13 3 से 39 होता है इक्वल, यहाँ से एलसीएम आएगा 105। 21 से ये डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स होगा, 5 इंटू 5 25 होता है, माइनस 5 से ये होगा हमारा 5 2 21 टाइम्स, 21 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो आ जाएगा 84, ठीक। अब लेफ्ट हैंड साइड में हमारा आंसर आ रहा है 109/105 और राइट हैंड साइड में आरएचएस में आ रहा है नेगेटिव आंसर। 14 माइनस 5 होता है 9, 7 माइनस 2 हो जाएगा 5, माइनस का 59/105, ठीक। तो साफ साफ दिख रहा है कि ये दोनों अनइक्वल है, इक्वल नहीं है, ठीक है। और इक्वल नहीं है तो क्या होगा, यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारी सब्ट्रैक्शन में और डिवीजन में किसी में भी यूज नहीं होती, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये 3 टाइप की प्रॉपर्टीज समझ आ गई होंगी। एडिशन और मल्टीप्लीकेशन में तीनों प्रॉपर्टीज यूज होती हैं, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में केवल एक प्रॉपर्टी यूज होती है, वो है क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। और कौन कौन सी नहीं होती यूज, कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव, ये प्रॉपर्टीज यूज नहीं होती सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में, ठीक है। अब चलते हैं आइडेंटिटीज पर, आइडेंटिटी ऑफ 0 और आइडेंटिटी ऑफ 1। तो अब देख लेते हैं एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स को ही आइडेंटिटी ऑफ 0 बोलते हैं। आइडेंटिटी ऑफ 0 इसलिए बोलते हैं इसको, ये होता क्या है एडिटिव इनवर्स, मतलब अगर मैं एक रेशनल नंबर ऐसे ले लेता हूं, 2/3 ले लिया, अब इसमें हमें कुछ ऐसा प्लस करना है, जिसको प्लस करने पर हमारा आंसर 0 आ जाए। इसी वजह से इसको आइडेंटिटी ऑफ 0 भी बोला जाता है, ठीक है। एडिटिव इनवर्स अगर आपसे निकालने के लिए बोले तो जो नंबर आपको दिया हो उसमें उसका उल्टा अपोजिट प्लस कर दो। 2/3 हमारा पॉजिटिव है, रेशनल नंबर पॉजिटिव है, इसका अपोजिट क्या होगा, एक नेगेटिव रेशनल नंबर। तो यानी कि हम यहाँ पे अगर सिंपल माइनस लगा लें और 2/3 लिख दें तो इसका आंसर 0 आएगा, क्योंकि एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है और एक नेगेटिव रेशनल नंबर है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आपस में कट जाएंगे और आंसर हमारा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे एडिटिव इनवर्स पूछा था 2/3 का, 2/3 का एडिटिव इनवर्स क्या हुआ, जिस नंबर को हमने ऐड करा वो हमारा आंसर होगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा माइनस का 2/3, ठीक है। ये होता है एडिटिव इनवर्स। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। तो ध्यान रखना, जब भी एडिटिव इनवर्स पूछे आपसे क्या करना है, लेट सपोज -3/7 दे दिया, ठीक है, और पूछेगा इसका एडिटिव इनवर्स बता दो, तो क्या होगा, सिंपल इसमें कुछ ऐसा प्लस कर लो, मतलब इसका अपोजिट प्लस कर लो। ये नेगेटिव रेशनल नंबर है, आप प्लस करो पॉजिटिव रेशनल नंबर 3/7। अब जब इनको हम ऐड करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 0। 0 जरूर आना चाहिए, ठीक है। ये चेक करने के लिए बता रहा हूं मैं कि ऐसे तुम चेक कर सकते हो, अगर 0 आ रहा है तो जिस नंबर को प्लस करा है वही हमारा एडिटिव इनवर्स होगा।
ठीक है, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स ऑफ -3/7 इज 3/7, ठीक है, एडिटिव इनवर्स ऑफ -3/7 हो जाएगा 3/7, ठीक है। तो सिंपल, पहले जो क्वेश्चन में दिया है उसके साथ कोई साइन लगाए तो वो चेक करो पहले। यहाँ पे जैसे कि माइनस का 3/7 था, हमारा आंसर क्या हुआ, इस पॉजिटिव रेशनल नंबर यानी कि 3/7। अब दूसरा देख लेते हैं मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। क्या होते हैं मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स? मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स में कैसे पूछेगा कि कोई एक रेशनल नंबर दे देगा माइनस का 4/5, फॉर एग्जाम्पल हमने ये ले लिया माइनस का 4/5, पूछेगा इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स बता दो। कैसे बताओगे? इस मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स को हम बोलते हैं आइडेंटिटी ऑफ 1, ठीक है, आइडेंटिटी ऑफ 1 भी बोलते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है, हमें दिए हुए रेशनल नंबर में ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है तो हमें ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है जो कि इसका उल्टा हो, जो कि इसका अपोजिट हो। अपोजिट क्या होगा भाई? साइन तो सेम लगेगा, लेकिन अपोजिट क्या होगा? नीचे वाला नंबर ऊपर और ऊपर वाला नंबर नीचे, ठीक है। तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर 1 आएगा। 1 आना चाहिए, ठीक है। कैसे? 5 से हमारा ये 5 कैंसिल हो जाएगा, 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। अब जब यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं तो आंसर क्या होगा? 1, ठीक है। यानी कि हमने दिए हुए क्वेश्चन में जो मल्टीप्लाई किया था उल्टा उसका, और आंसर हमारा 1 आया। इसका मतलब जो भी हमने मल्टीप्लाई किया वही हमारा मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होगा दिए हुए नंबर का। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 3/9, वैसे ये 1/3 होता है, 3/9 ले लिया, इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स पूछ लेगा तो कैसे बताओगे? इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होगा इसका उल्टा, यानी 9/3। इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, 3 1 टाइम्स और 3 3 टाइम्स, यानी 1/3 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हो जाएगा 3/1, यानी कि 3। 3/1 को हम 3 भी बोल सकते हैं, यानी 1/3 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होगा 3। तुरंत उल्टा कर दो, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स में यही है। अगर नेगेटिव रेशनल नंबर दिया है तो आंसर में भी नेगेटिव आंसर होना चाहिए, ठीक है, नेगेटिव साइन लगेगा, लेकिन जो रेशनल नंबर होगा वो अपोजिट होगा, उल्टा होगा, इनवर्स होगा। इनवर्स का मतलब अपोजिट होता है, ठीक है। तो ये मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स कंप्लीट कर दी हैं, ठीक है। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हमने इसमें पढ़ी? क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और आइडेंटिटी ऑफ 0 एंड आइडेंटिटी ऑफ 1। तो ये 4 से 5 प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दी इस वीडियो में। आई होप कि आपको सारी प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ आ गई होंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं बताऊंगा आपको। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।